एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल में एक रजिस्टर के द्वारा कैसे काम लिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल हमारा ज़्यादातर ईसीएम से रिलेटेड काम होता है। ये ईसीएम किसी भी तरह का हो, ये इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल एक व्हीकल्स में आते हैं और दुनिया के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर आपको इस तरह सर्किट मिलता है जब आप ट्रैक ट्रेस करते हो, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। एक ट्रैक 12 वोल्ट 2 एम्पियर का है। इसमें एक रजिस्टर इस तरह लगाई जाती है इस ट्रैक के साथ कि उसका दूसरा जो पोल है वो उसको बॉडी ग्राउंड से नेगेटिव चार्ज से कनेक्ट किया जाता है। तो इस कंडीशन में जब स्टूडेंट्स इस तरह के सर्किट्स को बना देते हैं तो स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि इस तरह यूज की गई रजिस्टर शॉर्ट क्यों नहीं होती है, ये एक क्वेश्चन पैदा होता है। तो इस क्वेश्चन को आज हम लोग क्लियर कर रहे हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक 12 वोल्ट का ट्रैक बनाया है और रजिस्टर लगाई है। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये 12 वोल्ट यदि इस तरफ है तो ये नेगेटिव वोल्टेज जिस तरफ दी गई है, बॉडी ग्राउंड जिस तरफ है, तो यहाँ पे जाकर ये शॉर्ट क्यों नहीं होती है। या दूसरे, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये टोटल इधर जाकर 12 वोल्ट में मिलेगा तो ये रजिस्टर शॉर्ट होनी चाहिए। ओके, तो ब्लास्ट होना चाहिए यहाँ पे। इसको समझने के लिए यहाँ पे हमने एक रजिस्टर बनाई है। देखेंगे कि 12 वोल्ट का जो इफेक्ट है वो बॉडी ग्राउंड तक किस तरह पहुंचता है। दूसरे नंबर पे जो नेगेटिव चार्ज है उसका प्रभाव जो है, उसका इफेक्ट है वो यहां तक आते हुए, वोल्टेज तक आते हुए सेम रहता है या कम होता है। तो इसी तरह आज हम लोग बात करेंगे। आइए चेक करते हैं। यहां पे मैंने एक वेरिएबल रजिस्टर बनाई हुई है, ठीक है, और इस पे मैंने सप्लाई दी है यहाँ पे पॉजिटिव 12 वोल्ट और यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई दी है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मेरे पास यहाँ 12 वोल्ट आ चुका है, ठीक है जी, 12 वोल्ट आ चुका है, 11.8 वोल्टेज। अब इस प्रभाव को हम लोग चेक करते हैं कि यदि मैं इसको नेगेटिव की तरफ लेकर जाऊंगा, जैसे कि इधर इस नोब को मैं जब नेगेटिव चार्ज की तरफ लेकर जाऊंगा, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है यहां पे देखते हैं। मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूं, देखिए ये यहां पे वोल्टेज कम होती जा रही है। सिक्स वोल्टेज। अब यहां से देखिए 12 वोल्ट हम लोग इधर लेकर जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो यहां पे हमारे पास 6.0 वोल्टेज आ चुकी है। मतलब 12 वोल्ट कम होते, रिड्यूस होते होते 8, ठीक है, ऐसे यहां पे जाकर 6 वोल्ट। इसका मतलब जो पॉजिटिव का प्रभाव है, इफेक्ट है, वो नेगेटिव की तरफ जाते जाते कम होता जा रहा है। अगर हम लोग इसको आगे लेकर जाएंगे तो ये यहां पे 4 वोल्ट मिलेगी। आगे लेकर जाएंगे तो यहां पे हमें, यहां पे जाकर इसका प्रभाव, वोल्टेज का प्रभाव क्या हो जाएगा, 0। देखते हैं अब यहां पे, फिर ध्यान दीजिए, यहां पे मेरे पास 4.5, मतलब ये प्रभाव हमारा कम होता जा रहा है। इसको 4 वोल्टेज भी आ जाएगी। तो इससे इसी तरह ये आगे, जब हम आगे नेगेटिव की तरफ चल रहे हैं तो प्रभाव, इसका वोल्टेज का प्रभाव कम होता जा रहा है, जैसे हमने अपने पेपर के ऊपर लिखा हुआ है। तो ये एक बहुत ही स्टूडेंट्स के समझने की बात है कि किस तरह प्रभाव कम होता है, ठीक है जी। यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो नेगेटिव का यहाँ पे 2 वोल्टेज आ चुकी है, 12 से रिड्यूस हो चुकी है वोल्टेज, और अगर हम लोग यहां पे जाएंगे तो इसका प्रभाव और कम हो जाएगा। जी, इसलिए एक सर्किट में जब इस तरह
रजिस्टर चेंज यूज की जाती है तो 12 वोल्टेज का प्रभाव आगे जाकर 0 हो जाता है। इसलिए हमारे पास इसमें ये शॉर्ट सर्किट नहीं होता सर्किट के अंदर, इसलिए ये यूज की जाती है। इसके यूजेस और भी बहुत हैं, कैसे ये काम करती है, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक था वो यही था कि ये शॉर्ट क्यों नहीं होती है। ये शॉर्ट इसलिए नहीं होती है, जैसे जैसे हम लोग 12 वोल्ट से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो इसका वोल्टेज का प्रभाव कम होता जा रहा है। और दूसरे शब्दों में कहेंगे तो यहाँ पे -12 है, तो जब हम लोग इधर जाएंगे तो ये -8 हो जाएगी, जहां पे -8 ये यहां पे आगे आगे इसी तरह ये कम हो जाएगी। ठीक है जी। तो ऐसे ऐसे पहले हमने वोल्टेज पे ही हमने आपको फोकस किया है। एक ही इसको समझ लीजिए कि जैसे जैसे ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है इसका प्रभाव वोल्टेज का कम हो रहा है, इसलिए ये कभी भी शॉर्ट नहीं होती है, आग नहीं लगती है, बर्न नहीं होती है। तो इस तरह अब ये गाड़ियों के अंदर अगर हम लोग व्हीकल्स में देखें तो व्हीकल्स के एक्सीलेटर पैडल सेंसर्स इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। आप लोग देखिए, जब ये एक्सीलेटर पैडल है तो ये कैसे काम करता है, तो इसके अंदर यहाँ पे देखिए ये रजिस्टर्स ही हैं जिस तरह यहाँ पे मैंने बनाई हुई है ये। ठीक है जी। जिस तरह ये आगे नेगेटिव की तरफ जाएंगे या पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। अब हमारे व्हीकल्स के अंदर आपने 2 एक्सीलेटर पैडल होते हैं, एक ट्रैक 1 और ट्रैक 2। जब हम इसको ऑन करके देखते हैं तो जहां पे 0.35 वोल्टेज होती है, जैसे जैसे हम लोग पैडल को दबा रहे हैं तो यहां पे वोल्टेज बढ़ती है। यहां पे 1 वोल्टेज, 2 वोल्टेज, 3 वोल्टेज, 4 वोल्टेज, इस तरह वोल्टेज बढ़ेगी। वो भी इसलिए होता है क्योंकि उसमें भी इसी तरह वेरिएबल रजिस्टर्स लगी हुई हैं। वेरिएबल रजिस्टर्स लगी हुई हैं। ठीक है जी। आप देखिए यहां पे नोट कीजिए किस तरह ये वोल्टेज बढ़ रही है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी हमारे माइक्रो कंट्रोलर यूनिट के अंदर इस वोल्टेज को नोट किया जाता है। आपने कितना पैडल प्रेस किया, तो इसी तरीके से वोल्टेज बढ़ेगी और गाड़ी की स्पीड भी बढ़ेगी। व्हीकल्स के अंदर ये माइक्रो कंट्रोलर है, ये इसी तरह का अफेक्ट सिग्नल्स, इस अफेक्ट को सिग्नल के रूप में रिसीव करता है, जैसे अप डाउन अप। आप एक्सीलेटर दे रहे हो तो इसी तरह हमारे पास सिग्नल्स माइक्रो कंट्रोलर के पास पहुंचते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे। थैंक यू।